अगली लैब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो पिछली लैब थी उसके आगे एक और स्टेप पे चलेंगे और हम क्या करेंगे, अब जो हमने स्टेजिंग के बाद ही रुक गए थे, अब इन बार हम कमिट करके आगे तक लेके चलेंगे और वहाँ से देखेंगे कि रिस्टोरेशन कैसे होता है और कहाँ से होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन यहाँ पर जो है मैं इसको गेट इनिट कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पर आ गया, इसके अंदर मैं वैलिडेट करता हूँ, कुछ नहीं है अभी। तो स्टेप 1 शुरू करते हैं। इको x इक्वल टू 10, ये आया कहाँ पर गया, file1.txt में गया, डाल दिया। गेट स्टेटस मैंने सेस करके देख लिया तो ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, यहाँ पर हमने वैलिडेट कर लिया। इसका मीनिंग ये आ गया, फाइल एग्जिस्ट ओनली इन द वर्किंग डायरेक्टरी, नॉट ट्रैक्ड नॉट स्टेज्ड, ये हो गया। ठीक है, अगला हमने वापस वैलिडेट कर लिया फाइल्स को कि स्टेजिंग एरिया में नहीं है कोई भी फाइल। स्टेप 4 पे जाते हैं, इस फाइल को हम स्टेज कराते हैं, ये हो गया। और स्टेप 5 पे जाके हम इसका स्टेटस चेक करते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो ये हमें दिखा देता है ए करके कि यहाँ पर आ गई है, फाइल में आ गई है। और वापस हम गेट ls फाइल्स करके भी चेक कर लेते हैं कि स्टेजिंग एरिया में हमारी ये फाइल है। तो ये स्टेप नंबर 6 तक हो गया है। अब स्टेप नंबर 7 जो पिछले वाले से अलग था, जो मैंने यहाँ पर डिलिबरेटली डाला है कि नया स्टेप है। ठीक है, कमिट -m और यहाँ पर दे दिया हेडिंग फाइल 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया और इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं 3 मेथड से चेक कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। गेट शो जो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर नेम ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि file1.txt है। दूसरा कमांड जो है वो है, सॉरी मैंने गिट शो की जो मेथड जो था ये वाला यूज़ किया। अब मेथड 2 यूज़ कर रहा हूँ, गिट लॉग नेम ओनली, ये आ गया। अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर दोनों ही एक से दिख रहे हैं कमांड, गिट शो और गिट लॉग, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आपने मल्टीपल कमिट्स कर दी होंगी, ठीक है, तो गिट लॉग आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं जितने भी आपने कमिट्स की हैं। ऑलराइट, क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक ही कमिट किया है तो आपको गिट शो और गिट लॉग के अंदर फ़र्क नहीं दिख रहा है। पर अगेन गिट लॉग जो है वो पूरी जितनी भी, अगर आपने 5 कमिट की हैं तो अगर मैं कमांड दिया होता गिट लॉग -नेम -ओनली, तो वो पांचों कमिट्स में बताता कि कौन सी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। एज अपोज टू गिट लॉग, गिट शो जो है कमांड वो बताता है कि आपका लास्ट कमिट का डिटेल बताता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। ओके, और अगर हमें कंटेंट देखने हैं फाइल के, तो हमने ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था, राइट। लास्ट वीक में जो हमने की थी, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इस लेसन के बारे में, इस कमांड के बारे में, कि कंटेंट देखने हैं उस फाइल की जो कि लास्ट कमिटेड किया गया है, तो वो ऐसे दिखता है। तो ये 3 मेथड हो गए हमारे लिए, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। ठीक है, अब वापस हम एक बार यहाँ पर हमने कमिट तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमने चेक किया ls फाइल्स यहाँ पर करके, तो ये फाइल हमें बता रहा है कि ऐसा है। अब इस स्थिति में यहाँ पर वो स्टेप शायद नहीं दिया है, मेरे को डालना चाहिए था, दिमाग से निकल गया होगा, पर समझा देता हूँ। हमने कमिट तो कर दिया है, ठीक है, यहाँ स्टेप 9 पे हूँ मैं अभी, टाइम 9 पे कमिट तो कर दिया हूँ, पर इस कंडीशन पे अगर मैं
यहाँ पर git status -s करूँगा तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। ओके, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्यों बता रहा है ये? क्योंकि हाँ, आपका जो स्टेजिंग एरिया में है वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, मतलब गिट को अवेयरनेस है कि वहाँ पर स्टेजिंग एरिया में फाइल कौन सी है, पर वो जो फाइल है अब रिपॉजिटरी में भी चली गई है, इसलिए गिट जो है वो खुश है और कुछ बता नहीं रहा है। इससे मतलब ये होता है कि आपने जो भी किया था सब काम आपका पूरा रिपॉजिटरी में चला गया है। इसको अगर अपन गिट स्टेटस कमांड करके देखें तो आपको वो बोलेगा कि नथिंग टू कमिट ब्ला 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 एंड वर्किंग ट्री इज क्लीन, ऐसे करके बोलेगा। नथिंग टू कमिट, जो भी कमिट करना था, और कमिट कहाँ से होता है? स्टेजिंग में से होता है। और अगर स्टेजिंग और रिपॉजिटरी में डिफरेंस है तब वो बोलता है ना कि ये भैया ये स्टेजिंग में पड़ा है, रेडी टू कमिट है ये करने के लिए। पर क्योंकि अब गिट को ये पता है कि जो भी स्टेजिंग में जो उसका है अवेयरनेस, जो स्टेजिंग में जो भी पड़ा है और जो रिपॉजिटरी में पड़ रहा है दोनों मैच हैं, तो उसे बोल रहा है कि भैया कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ अब जो भी है मैं खुश हूँ, आपने जो भी आपके स्टेजिंग में था वो कमिट हो चुका है, तो इसलिए मेरे को ये आपको मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसको कमिट करो। ठीक है, तो ये बात हो गई। राइट, तो वर्किंग ट्री क्लीन हो गई है। वर्किंग ट्री क्लीन कब हो गई है? कि जितनी भी चीज़ें थी आपके पास, जो भी आपने कमिट करना चाह रहे थे, जो स्टेजिंग एरिया में था वो कमिट कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 10 पे चल रहे हैं। राइट, और वो क्या कर रहे हैं, जो पिछली लैब में था उसी को रिपीट कर रहे हैं। कहाँ से हटा रहे हैं इसको? कहाँ से हटा रहे हैं? वर्किंग एरिया में से इस फाइल को हटा रहे हैं यहाँ पर। और अब इस कंडीशन में अब हम क्या करके देखते हैं, ये कमांड देके देखते हैं git status -s। तो आप नोटिस करो क्या दिखा रहा है ये। तो ये दिखा रहा है कि जो पहला कॉलम था वो एम्प्टी है, तो वो कहाँ की बात कर रहा है? यहाँ स्टेजिंग की बात के लिए कुछ नहीं बोल रहा, पर इसके लिए बोल रहा है कि वर्किंग एरिया से ये डिलीट हो गई है। तो अगर मैं git status कमांड करके देखूँ पूरा बड़े में डिटेल व्यू में, तो ये ऐसा दिखाएगा। क्या बोल रहा है? चेंजेस नॉट स्टेज्ड, क्या नहीं है इसको भी समझेंगे आगे जाके। पर ये बोल रहा है कि जो फाइल है हमारी, ठीक है, क्या है, ये डिलीटेड यहाँ पर चली गई है, वर्किंग एरिया से डिलीट हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर जो लैब है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में मतलब आज नहीं, आज एक और लैब करेंगे इसके बाद, और उसके बाद इस पे हम अगली लैब पे आएंगे। ठीक है, कि डिलीट को हम कैसे कमिट करते हैं उस पे अगली क्लास में आएंगे, अगले दिन पे आएंगे। एनीवेज, तो ये यहाँ पर स्थिति ऐसी है। राइट, यहाँ पर मैंने आपको क्या कमांड दिया, एक बार स्टेप 11 फिर से करके दिखा देता हूँ। पहले से क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। गिट स्टेटस -s करता हूँ, तो ये दिखा रहा है डी, मतलब यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम स्पेस। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में स्पेस है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम में स्पेस है, नो चेंज इन द स्टेजिंग, स्टेजिंग में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड कॉलम में डी दिखा रहा है फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द, यहाँ पर कहाँ से, वर्किंग डायरेक्टरी में से। ये देखो डी है दिखा रहा है सेकेंड कॉलम में। राइट, वर्किंग इज मिसिंग फाइल, स्टेजिंग एंड रिपोजिटरी स्टिल हैव इट। ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इसका आपका। स्टेजिंग में हम इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं ls फाइल्स करके, तो ये file1.txt दिखा रहा है। अब इस कंडीशन में स्टेप नंबर 13 पे जाता हूँ, तो git restore file1.txt जो है, अगर मैं ये चला रहा हूँ कमांड, तो ये फाइल वापस रिस्टोर हो जाएगी। और रिस्टोर कहाँ से होगी? ये क्योंकि हमारा स्टेजिंग और रिपोजिटरी दोनों सिंक में है। राइट, तो ये कहाँ से रिस्टोर होगी? ये हमारी रिस्टोर होगी अपनी स्टेजिंग एरिया से। ओके, तो ये मैंने स्टेप नंबर 13 बता दिया। और यहाँ पर हम गिट स्टेटस -s भी करके देख लेते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अब वापस ब्लैंक दिखा रहा है। ब्लैंक दिखा रहा है मतलब क्या?
और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको क्या बताएगा कि डिटेल में कि वर्किंग एरिया जो है आपका नथिंग टू कमिट, क्या वर्किंग ट्री क्लीन, ये बता देगा। ठीक है, तो हुआ क्या था, अगर हम रिकैप करें यहाँ तो हमने तो पहले वहाँ से इसकी वर्किंग में फाइल बनाई, उसको स्टेज कराया, स्टेज कराने के बाद हमने उसे कमिट भी कर दिया। ठीक है, जब कमिट करने के बाद गिट स्टेटस कमांड दिया तो उसने बोला नथिंग टू कमिट, वर्किंग एरिया क्लीन। ठीक है, वर्किंग ट्री क्लीन। और उसके बाद हमने जाके वर्किंग डायरेक्टरी में से वो फाइल को डिलीट कर दिया। दैट डजंट मीन कि हमने रिपोजिटरी से डिलीट कर दिया या स्टेजिंग से डिलीट किया, राइट। उसके बाद हमने उसी फाइल को रिस्टोर कर दिया, कहाँ पर, वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग एरिया में रिस्टोर कर दिया। जब कर दिया तो वो इनिशियल स्टेटस वैसे जो हो गया है वैसा ही आ गया, कौन सा वाला, कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि गेट स्टेटस जो हमने किया नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम क्विकली इसको भी चेक कर लेते हैं, एलएस फाइल्स को, यहाँ आ गया। ठीक है, और हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में भी चेक कर लेते हैं कि सही में ये फाइल रिस्टोर हुई कि नहीं हुई, तो दिख रहा है कि हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने को समझने वाली बात ये है, क्रिटिकल लर्निंग मोमेंट में फाइल कहाँ से रिस्टोर की गई, कहाँ से पुल करी गई फाइल, गिट रिस्टोर फाइल 1.txt रिस्टोर फ्रॉम स्टेजिंग एरिया। यहाँ पर उसने रिपोजिटरी से नहीं वो से किया है, स्टेजिंग से ही किया है। और क्यों किया है, क्योंकि जब प्रायोरिटी होती है वो स्टेजिंग एरिया इंडेक्स से होती है, रिपोजिटरी से नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, और पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टेजिंग हैज़ में ही फाइल है और रिपोजिटरी में भी सेम फाइल है, सेम फाइल ही नहीं है, सेम कंटेंट है फाइल उसका, फाइल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर आपको प्रीवियस लैब और इस लैब के बीच में बता रहा हूँ, वो ये है कि जो यहाँ पर केस 1 जो था पिछली लैब में था, वो फाइल वॉज स्टेज्ड बट नॉट कमिटेड, रिस्टोर केम फ्रॉम स्टेजिंग। और यहाँ पर केस 2 में फाइल कमिट की थी, स्टेजिंग was equal to repository, restore still came from staging से। अब अगली वाली लैब में हम ये आपको ये वाला सिनेरियो बताएंगे कि जब हमें रिपोजिटरी से करनी पड़ती है, जबकि कहाँ पर फाइल नहीं है, स्टेजिंग से भी फाइल हटा दी है, तो फिर कहाँ से रिस्टोर करोगे, तो उसको रिपोजिटरी से लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात ये है, एलएस फाइल्स तो आपको पता ही है, कमिट स्टोर स्नैपशॉट इन द रिपोजिटरी ये भी पता है, staging remains aligned with the last commit, deleting from working does not affect staging, और यहाँ पर git restore जो किया restores from staging। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी कोई सवाल आपको, किसी को, एनी क्वेश्चंस इस लैब के बारे में? नो सर। ओके, कौन समराइज करेगा इस लैब के बारे में, क्या सीखा आपने और क्या शॉर्ट फॉर्म थे, और वहाँ पर वर्किंग क्लीन, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन, कमिटेड नहीं कमिटेड, कौन समराइज करने की कोशिश करेगा? Before that, I have a question. बोलो बेटा। सर गिट लॉग और गिट लॉग हाइफन नेम उनके में डिफरेंस क्या है? अगर हम यहाँ देखें तो गिट लॉग करूँ मैं तो क्या बता रहा है, ये सब बता रहा है, ऑथर वगैरह सब चीज़ें डिटेल बता रहा है कि नहीं बता रहा? हाँ, और अगर मैं इसके साथ गिट लॉग नेम ओनली कर लूँ तो सारी चीज़ें बता रहा है क्या, अभी भी काइंड ऑफ बता रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर एडिंग फाइल अच्छी अच्छी ये आउटकम है इसकी, ये बाकी चीज़ें बता रहा है, पर इसके साथ ये फाइल लिस्ट भी कर रहा है, राइट। यहाँ तो मैसेज था, पर हाँ चलो इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं अपन कि जो गिट लॉग मैसेज है, ठीक है, इसमें फाइल के बारे में बता रहा था कि बेटा नहीं बता रहा था ना, कि फाइल
कौन सी ऐड हुई ये नहीं बता रहा था। यहाँ पर मैसेज जो है बता दिए जो अपन ने डाला था एडिंग फाइल 1, पर ये नहीं बता रहा था कि फाइल नेम क्या, नेम ओनली। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा बताता है, ठीक है। पर आपको एट द एंड आपका जो क्वेश्चन था उसका क्लैरिफिकेशन मिला क्या? यस सर। गुड है, चलिए। ओके, कौन समराइज करेगा बेटा आप लोगों में से? ठीक है रुद्रिक, आप करिए समराइज, क्या सीखा आपने और क्या? हमने इस लैब में गिट कमिट किया था हमारी फाइल को। तो सबसे पहले हमने 2 कमांड सीखी थी, मतलब जो गिट शो होता है उससे बस फाइल का नेम पता चलता है और जो मतलब जो पास में एक ही कमिट पता चलता है जो हमने किया है, और जो गिट लॉग है उससे हमें पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है कि हमने क्या-क्या पहले भी कमिट किया था। हम्म और जो दूसरी तरीके से हम चेक कर सकते हैं वो था गिट शो हैक करके और सेमीकोलन और फाइल का नाम, जिससे फाइल के अंदर का कंटेंट भी दिख जाता है। और सर इसके बाद अगर हम कमिट करते हैं उसके बाद गिट स्टेटस और डैश एस करके जब हम शो करवाते हैं तो सर ब्लैंक शो होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेजिंग एरिया में है वही कमिट में भी है, मतलब देयर इज नथिंग टू कमिट। और इसमें वर्किंग ट्री क्लीन आता है इसीलिए। और इसके बाद जब हम वर्किंग एरिया से उस फाइल को डिलीट करते हैं rm file1.txt करके, तो उसके बाद जब हम गिट स्टेटस वापस से चेक करेंगे गिट स्टेटस डैश एस करके, तो उसके बाद जो हमें शो होगा उसमें पहले हमें ब्लैंक शो होगा और उसके बाद डी शो होगा। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल वर्किंग एरिया से डिलीट हो गई है, पर जो हमारा स्टेजिंग एरिया था और जो हमारी जो हमने फाइनल कमिट किया है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वो पूरा सेम है। हम्म ठीक है। और सर अगर हम वापस से रिस्टोर करते हैं तो उसके लिए कमांड है गिट रिस्टोर और फाइल का नाम। हम्म तो इससे जो हमारी फाइल है वो स्टेजिंग एरिया से रिकवर हो जाएगी। और इसके बाद जब हम वापस से चेक करेंगे तो वापस से ब्लैंक आएगा। इसका मतलब कि जो स्टेजिंग एरिया था और जो कमिटेड एरिया था वो दोनों सेम है। हम्म और वर्किंग एरिया में फाइल आ चुकी वापस। हाँ यस सर, जब हम वापस से गिट एलिस से भी चेक करेंगे तो वो फाइल शो। गिट एलएस करके नहीं, एलएस करके। हाँ यस सर। लिनक्स कमांड है ना, वर्किंग एरिया को अपन गिट से नहीं चेक करते, लिनक्स कमांड से चेक करते हैं, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चंस किसी को किससे रिलेटेड? एनीवन? No, sir. ओके, सबको सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए, अच्छी बात है।